अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो बस ये मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट है। तो यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट बनाने लगी हूँ। तो जी आज ब्रेकफास्ट में मैं बनाने लगी हूँ गोभी के पराठे। तो बस जो है मैं पहले भी कुछ दिन से व्लॉग डालना चाह रही थी, बट जो है ना हमारी इंटरनेट बहुत ज़्यादा ही ख़राब हुई है। वैसे ओवरऑल पाकिस्तान में इंटरनेट का काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहा है। तो इस वजह से जो है ना मैं पिछले व्लॉग्स नहीं डाल सकी, बट ट्रस्ट मी कि मैं डालना चाह रही थी, बट इंटरनेट की वजह से जो है ना मेरे व्लॉग्स नहीं डाल सके। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि मैं पिछले व्लॉग्स को क्या डालूँ, इससे जो फ्रेश जो बन रहा है ना उसी को मैं डालूँगी। तो बस अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे अपना करम करे, फजल करे, हमारी मदद करे। जो हालात चाह रहे हैं बस अल्लाह ताला हमारे मुल्क को बचाए। और क्या ही कह सकते हैं। तो ये तो हालात हैं हमारी यहाँ के कि जी इंटरनेट तो पहले ख़राब होती है। वैसे इतनी ज़्यादा स्लो हुई थी, बट आजकल तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई है कि ज़रा सी आपने कोई वीडियो अपलोड करनी है वो नहीं हो रही, या कुछ करना चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा। डाटा तो बिल्कुल ही ऑफ है। अगर आपको घर से बाहर निकल के कुछ करना पड़े तो आपके पास कोई सोर्स नहीं है इंटरनेट यूज़ करने का। एनीवे जी, जो है 2 छोटी छोटी रोटियां मैंने बेल दी थी। अब उसमें मैं गोभी का जो पेस्ट है वो डाल रही हूँ। तो ये सीज़न फर्स्ट टाइम है कि मैं गोभी के पराठे वगैरह बना रही हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे गोभी के पराठे जो है ना वो ठीक बन रहे हैं। मुझे ये लगता था कि मैं कभी भी जो है ना गोभी के पराठे नहीं बना सकती, बट अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल ठीक बन गए हैं। इतनी से तो फिर थोड़ी बहुत हो जाती है अगर ज़रा से आपके गोभी के पराठे वगैरह फट जाएँ तो, बट अगर इंसान कोशिश करे तो क्या नहीं कर सकता। बस यहाँ से ही देख लें आप। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे बन गए थे। तो यहाँ पर मैं इनको थोड़ा सा बेलूँगी और फिर बना के अपने हस्बैंड को देने के बाद जो है ना दोबारा से अपने लिए भी बनाऊँगी। तो आप लोग बताएं कि आप लोगों के क्या हालात चाह रहे हैं, कैसे चाह रहे हैं। बस एहतजाज वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं और रास्ते वगैरह भी ब्लॉक हैं। तो बस अल्लाह ताला हम पे रहम करे। तो जी ये देखें कितना अच्छा ज़बरदस्त सा मेरा पराठा बन चुका है। बस इसको फ्राई करूँगी, आई मीन कुक करूँगी, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि इसकी लुक वगैरह क्या है। तो बस मुझे तो ये मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट लग रही, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी इसलिए कि ये मेरे से नहीं हो सकता, बट आई ट्राइड और अल्लाह ताला ने मुझे इसमें कामयाबी दी है। तो बस मैं काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पर खुश हूँ। तो बस नाश्ता करने के बाद थोड़े से जो घर के काम वगैरह होते हैं वही इंशाल्लाह करूँगी, और वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखें जी कितना अच्छा पराठा बन गया है। बिल्कुल ठीक बना है, ना कहीं से फटा है ना कहीं से उसका मटेरियल निकला है। और अल्लाह का शुक्र है कि पराठा बिल्कुल रेडी है। तो जी ये है इबाद का टॉय रूम, जो कि इसने बिल्कुल ही पूरी तरह से ना मैसअप किया हुआ है। हर ड्रॉर उसने निकाल के बाहर फेंक देना होता है। तो बस उसको मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है, हर चीज़ जो है समेटी है। जो टॉयज़ उसके अब रखने वाले थे वो रख लिए, जो नहीं मुझे लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा मैस फैला रहे हैं वो मैंने फिर फेंक दिए। तो बस यहाँ पे जो इसके सारे टॉयज़ वगैरह ना वो मैंने साइड पे करके लगा दिए हैं, और बाकी इस तरह के बड़े इसके जो टॉयज़ जैसे बाइक वगैरह ये सारा कुछ मैंने सामने सामने रखे रखा है। और ये हैं जी बेडशीट क्लिप्स जो कि मैंने मंगवाए हुए हैं, और मैं अपने बेडशीट पर लगाती हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना बेडशीट बिल्कुल फ़िक्स पसंद है। बट हमारा बेड इतना ज़्यादा यूज़ होता है कि वो फिर भी आप फिटेड शीट्स डालो, क्लिप्स लगा दो, जो भी है ना हमारी बेडशीट उस तरह फ़िक्स नहीं रहती। तो बस यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जो मैं इनको किस तरीके से यूज़ करती हूँ, क्या यूज़ करती हूँ। तो बस ये वाले क्लिप्स जो है ना मैं हर कॉर्नर पर लगा देती हूँ। इस दफ़ा तो जो है ना मैंने नीचे भी ये वाले क्लिप्स लगा दिए हैं, ताकि वो नीचे से भी बिल्कुल ना हिले और बाहर ना निकले बेडशीट। वैसे तो ये ऑलरेडी बेडशीट जो है ना मेरी फिटेड शीट है, बट स्टिल मैं इस पर ना क्लिप्स वगैरह लगा रही हूँ ताकि ये मूव ना करे।
तो बहुत ज़्यादा अच्छे क्लिप्स हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे क्योंकि आप इन्हें बार बार उतार के तो ईज़िली कर सकते हैं। जो लास्ट में मैंने आपको क्लिप्स शेयर किए थे ना, उनको अटैच करना काफ़ी ही ज़्यादा मुश्किल काम था। तो यहाँ पर मैंने बात को इसके बेबी बेड में बिठाया हुआ था ताकि मैं इजीली जो क्लिप्स वगैरह है ना वो लगा सकूँ। तो बस ये बाद में माशाल्लाह से तैयार हो गया है, नहा धो के तैयार हो गया था। तो बस जब भी उसे ये अपनी मिल जाती है ना तो बस वो बेबी बन जाता है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा छोटा सा आपके साथ ना रिव्यू शेयर करना चाहती हूँ। तो जी ये गुजरावाला में न्यू रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, बेस्ट रेस्टोरेंट। अब तो है काफ़ी टाइम हो गया है, जब हम लोग गए थे तब न्यू ही ओपन हुआ था। तो बस मुझे रिव्यू उसका शेयर करने में काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि इतना छोटा सा रिव्यू था तो मैं इसमें क्या रिव्यू शेयर करती। तो मैंने सोचा था मैं अपने किसी ब्लॉग में ही इसका रिव्यू शेयर कर दूँगी। तो बस यहाँ पे अभी हम रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और फिर मैं आपके साथ नेक्स्ट इसका बताती हूँ कि क्या है। उन्होंने हमें पूछा कि जी आपने इंडोर बैठने कि आउटडोर बैठना है। हमने आउटडोर को प्रेफर किया और बस अब हम उनके आउटडोर एरिया की तरफ जा रहे हैं, जो कि जी छत पर था और आउटडोर था। तो ये जी जुलाई का महीना था, तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी और हाँ ईद के ही कुछ दिनों बाद की बात है। आई थिंक जून जुलाई में थी ईद, जब भी थी ईद के कुछ दिन बाद की बात थी। तो यहाँ पे जी उनका माहौल तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा था, स्विमिंग पूल था और वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। बट उन्होंने कोई किसी किस्म की प्रिकॉशंस नहीं रखी हुई थी कि छोटे बच्चों के साथ क्या है, कोई उन्होंने सामने मतलब रुकावट नहीं थी जिसकी वजह से बच्चे रुक सकते हैं। तो बस ये बात तो बार बार उस तरफ ही जा रहा था, स्विमिंग पूल की तरफ, और वो काफ़ी ज़्यादा डीप था। तो ना उन्होंने कोई पास लोग बिठाए हुए हैं कि एटलीस्ट वो कोई ध्यान दे दें। तो बस फिर हम लोग वहाँ से उठे और हम लोग ना इंडोर आ गए थे। जब हम इंडोर आए तो इतने बड़े एरिया में उनका जस्ट एक एसी चल रहा था और हम लोगों ने उनसे कंप्लेन की कि बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे गर्मी, और दूसरा उनका कोई टेम्परेचर भी मेंटेन नहीं था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। बट हमने उन्हें 3-4 दफ़ा बताया, उन्होंने कहा कि जी सॉरी हमारे एसी नहीं काम कर रही, ये एसी नहीं काम कर रहा, वो एसी नहीं काम कर रहा। और चिलर्स भी इतने बड़े एरिया में उनके जस्ट 3 चिलर थे, जिसमें से जी एक उनका ख़राब था, दूसरा उन्होंने लगाया हुआ था बट उसकी कोई कूलिंग वगैरह नहीं थी, और तीसरा तो उन्होंने ऑन ही नहीं किया हुआ था। तो बस हम लोग फिर वहाँ से उठे और फिर हम दूसरे रेस्टोरेंट में गए। तो इस लिहाज से हमारा तो जो है ना बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा है, बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा। मोस्टली जो चिलर लगे होते हैं उससे उनका जो है ना टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो इतनी शदीद गर्मी थी, हम लोग से बैठा नहीं गया, तो फिर हम लोग वापस आ गए। तो ऑर्डर हमने कुछ किया था बट स्टिल हमने छोड़ दिया कि हमसे खाया ही नहीं जाएगा, हम लोग क्या खाएंगे, इतनी शदीद गर्मी है। तो बस यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ मीठी सेवियाँ, क्योंकि जी आजकल हम लोग देख रहे थे तमाशा, तो उनकी सेवियाँ देख देख के ना, उनका क्रेज़ देख देख के तो मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक़ हो गया था। तो मैंने कहा मैं भी बनाती हूँ। तो बस ये है जी हमारा छोटा सा डिनर, सिंपल सा डिनर, जो कि मैंने बनाई थी बिरयानी। तो जो बस आज का मेरा व्लॉग यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल विद अदर्स। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।